मिलिए, ये हैं यूट्यूब इंडिया के चाइल्ड कपल्स जिनकी एज 18 साल से भी कम है और इनमें से कुछ कपल्स के तो बच्चे भी हैं। चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में बहुत लंबे समय से चली आ रही है और कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिजेस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे ही कल्चर का एक हिस्सा है। और काफ़ी सारे लोग चाइल्ड मैरिजेस को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि तुम तो आज के युवा हो, हमारे पूर्वज तो पहले से ही बाल विवाह करते आ रहे हैं। तो क्या हमारे पूर्वज गलत थे? अब वो गलत थे या सही, ये बहस करने से ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या सच में बाल विवाह हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो आइए जानते हैं सच क्या है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में सिर्फ इन्हीं 8 प्रकार की शादियों का जिक्र किया गया है। इनमें से कहीं भी बाल विवाह के बारे में नहीं कहा गया। हमारे 18 पुराणों में भी कहीं भी बाल विवाह की बात नहीं की गई है। मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण में तो लड़की की विवाह की आयु 20 वर्ष बताई गई है। कामा सूत्र के चैप्टर 6 के इस वर्ष में भी साफ साफ बताया गया है कि लड़की का विवाह मैच्योर होने के बाद ही करना चाहिए। श्री चाणक्य जी ने भी नीति शास्त्र में लिखा है कि लड़की का विवाह मेंटली, फिजिकली और इमोशनली मैच्योर होने के बाद ही करना चाहिए और ये मैच्योरिटी 20 वर्ष की आयु में ही आती है। अब ये सब चीजें तो साफ साफ यही कहती हैं कि बाल विवाह कभी भी हमारे कल्चर का हिस्सा था ही नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो भारत में इतने सारे बाल विवाह होने लगे? आइए जानते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ही कॉमन बात थी। जब मुगल्स भारत आए तो उन्होंने पुरुषों को मारना और महिलाओं को अपने साथ जबरदस्ती उठाकर ले जाना शुरू कर दिया, उनको अपनी भोगदासी यानी कि सेक्स स्लेव्स बनाने के लिए। और मुगल ज्यादातर कुंवारी कम उम्र की लड़कियों को ले जाया करते थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह शुरू कर दिया और वक्त के साथ साथ इन बाल विवाहों को लोग हमारे कल्चर का एक हिस्सा समझने लगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। जय श्री राम।